आज 17 जनवरी है। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की काफ़ी डिटेल्ड बैठक हुई है। वो बैठक के क्या फैसले हैं और कुछ समस्याएं जो कल भी मैं पीसी शुरू होने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। युद्धवीर जी हैं यूपी से, जनरल सेक्रेटरी बीकेयू टिकैत जी, विर्क साहब जो उत्तराखंड से हैं, ट्राई किसान यूनियन के योगेंद्र यादव जी, जय किसान आंदोलन के शिव कुमार शर्मा कक्का जी, ये हैं अपने महासंघ किसान महासंघ के आनंदा जो ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, रणजीत सिंह राजू जो राजस्थान से हैं GKS, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो पंजाब से हैं, किसान यूनियन सिद्धूपुर के प्रेसिडेंट। मैं दर्शन पाल हूँ पंजाब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपके सामने रख दूँ, बाकी चीज़ें रखेंगे। पंजाब में और दूसरी जगह पर भी NIA ने कुछ केसेस बनाने शुरू किए हैं जो लोग आंदोलन में हैं या आंदोलन की सपोर्ट कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल हमारे पंजाब की बैठक सी, उससे भी हमने इसकी निंदा की थी। किसी ने बस भेजी है यहाँ, उसको भी, किसी ने लंगर लगाया उसको भी, किसी ने शहीद के परिवारों को कुछ मदद की है उसको भी। इस तरह से तरह तरह के लोगों के ऊपर NIA जो है वो नोटिस ही नहीं भेज रही, उन पर केस, देशद्रोह, राजद्रोह वगैरह के उनके ऊपर केस बना रहे। सो हम आज सबसे पहले ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमने ये जो बैठक हुआ केंद्र सरकार के साथ हमारा, उस बैठक शुरू करने से पहले उनको नोट करवाया ये कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला हरियाणा सरकार ने कुछ किया है, उत्तराखंड ने किया, हमें नहीं पता। तब हमारे साथियों ने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की NIA केसेस दर्ज कर रही है और ये आपकी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, आपको इसका नोटिस लेना चाहिए। तब तोमर जी ने वादा किया था कि ठीक है, इस मीटिंग के बाद हम इसके ऊपर नोटिस लेके इसका जानकारी लेके आपको बताएंगे, नेक्स्ट बैठक में क्या बोलते हैं ये देखेंगे। लेकिन इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं, लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे और साथ साथ इसके खिलाफ जो जन आंदोलन चलता है इसमें उसकी NIA या केंद्र सरकार का जो ये एक अनडेमोक्रेटिक काम जो है या एक इनह्यूमन जो काम है जिसमें हमें डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसका हर तरह से हम मुकाबला करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करेंगे हमारे शिव कुमार कक्का जी, जिन्होंने आज की बैठक की अध्यक्षता की है, उनसे शुरू करेंगे। शिव कुमार कक्का। रणजीत सिंह राजू, ग्रामीण किसान मजदूर समिति GKS श्रीगंगानगर राजस्थान से। 26 जनवरी को किसान परेड ये तय है और किसान परेड दिल्ली के अंदर करेगा ये भी तय है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी राजधानी में जाकर परेड कर सकते हैं, संविधान में कहीं रोका गया। हाँ, रहेगी पीसफुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, आंदोलन में अराजक तत्व हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जो NIA और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो भी यहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है, आप उसको पकड़ के लेके जाइए, क्या कर रही हैं वो? और जो आपने आंदोलनकारियों को, जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी जो लुम्पड़ चालें हैं सफल नहीं होगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी, यहाँ जन की बात चलेगी। आपकी मन की बात देश ने बहुत सुन ली, अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात चलेगी। दूसरी बात, कल 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में डे मनाया जाना है। तो राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूं और राजस्थान में हमने तय किया है, यहाँ हमारी जथेबंदी है, बाकी को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारी गांव की औरतें गांव में रहकर
गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, धर्म स्थान पे इकट्ठे होके वहाँ बुद्धि की सद्बुद्धि के लिए भजन कीर्तन पाठ करेंगी और बाद में अरदास बेनती करेंगी जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके नाम के, ताकि उनके घर में सुख शांति के लिए। और उसके बाद एक मार्च करेंगी गांव के बीच में। और जो शहर की औरतें हैं वो प्रत्येक शहर में अपने मोहल्ले में कहीं भी इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम करेंगी। ये हमने तय किया है। जगह जगह ट्रैक्टर रैलियां निकल रही हैं समर्थन में, और ट्रैक्टर रैलियों को निकलने का कारण है कि वहां से लोगों को प्रेरित कर दिल्ली लाया जाए। लोग स्वतः आने को तैयार हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो आपका मोर्चा है इतना मजबूत बन चुका है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने बनाया होता या एमएलए एमपी का नेतृत्व कर रहे होते, आज तक जो बिक गए होते, इतिहास गवाह है, बहुत मिसालें हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेतागण लीड कर रहे हैं, सरकार ने हर संभव प्रयास किया, ये टूटे नहीं, ना टूटेंगे, ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कल 18 तारीख को भी मानगढ़ जिले के पीलीबंगा मंडी में एक विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान वासियों को बेनती करता हूं कि आप कल पीलीबंगा की मंडी में जाकर ट्रैक्टर रैली का समर्थन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग, एक ट्रैक्टर के पीछे एक ही ट्राली, अब 2 ट्राली डालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सामान बहुत है, सारी व्यवस्था है। एक ट्रैक्टर के पीछे एक ही ट्राली डालकर आप रवाना होइए। दारूहेड़ा जो मैसानी बराज पे अपना मोर्चा लगा हुआ है, अपने गंगानगर हनुमानगढ़ के सभी साथी वही हैं, तो आप वहां पहुंचिए, आंदोलन को बल दीजिए। 26 की कॉल नजदीक है, 26 से पहले 22, 23, 24 तक आप दारूहेड़ा, मसानी बराज, सुखदेव ढाबा के सामने दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंचिए। धन्यवाद। आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले हमने 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताया था। आप में से साथियों ने पूछा था कि जी एग्जैक्टली क्या होगा। हमने कहा था 17 तारीख को मीटिंग है, 17 तारीख को मीटिंग में हम फैसला लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो उसी के हिसाब से आज हमने जो तय किया है उसके 5 सूत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता। यही बात हम एक लिख के अंग्रेजी में भी रिलीज कर देंगे। पहला, पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। 2 तारीख को हम घोषित कर चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। गणतंत्र दिवस क्या है? गण ऊंचा है, बाकी सब छोटा है, जनता ऊंची है, सर्वोच्च है। उसे हमारा जवान मनाता है यूनिफॉर्म पहन के, लेकिन ये जो जवान है ये तो यूनिफॉर्म में किसान है, तो किसान भी मनाएगा अपने गण की संप्रभुता का उत्सव। पॉइंट नंबर 1। 2, यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीर का, IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है, इसकी परिक्रमा करके आयोजित की जाएगी। हम आशा करते हैं कि दिल्ली और हरियाणा का पुलिस प्रशासन इस आयोजन में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। हम आप सबके माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हमारा यह फैसला है, हम देश को और जनता को, अपने साथियों को, सबको खबर दे रहे हैं। तीसरा, यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। यह हमने पिछली बार भी कहा था, शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया, इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। चौथा, गणतंत्र दिवस परेड में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। ये जो औपचारिक राजपथ पे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें किसी किस्म का कोई विघ्न, कोई उसमें डिसरप्शन, कोई उसके अंदर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। किसी राष्ट्रीय स्मारक या प्रतीक पर हमला, कब्जा करने की कोई कोशिश नहीं होगी।
ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है, वो कभी लाल किले की बात हो जाती है, कभी राजपथ की बात हो जाती है, कभी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो जाती है। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ऐसे किसी, ये सब हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, इस पे कब्जा, हमला, धावा, कोई ऐसी हमारी नियत नहीं है। हर वाहन पर, चाहे ट्रैक्टर हो, कोई भी और व्हीकल होगा, हर वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज और साथ में किसी भी किसान संगठन का झंडा होगा। जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, इस तिरंगे की आन बान शान को हम 1 इंच भी कम नहीं होने देंगे, इसको ऊंचाई उठाएंगे। किसी भी पार्टी के झंडे की मनाही होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं हो। इस सब के बारे में हमने हमेशा सावधानी बरती है, वो इस मूवमेंट के दौरान भी यही होगी। 5वां पॉइंट है, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, ये तो मैंने दिल्ली के बारे में बताया, दिल्ली के बाहर, एक मिनट जाने, ये मैंने दिल्ली का बताया आपको, दिल्ली के बाहर का बता दूं, देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वहां राज्य की राजधानी या जिला स्तर पर किसान गणतंत्र परेड उपरोक्त मर्यादा के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो जो दिल्ली के नजदीक के इलाके हैं, वो तो सब दिल्ली आएंगे। जो बहुत दूर के लोग हैं, जो दिल्ली नहीं आ सकते, वो भी ऐसी ही किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे, और वो भी इन्हीं सब बातों का पालन करेंगे जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये मैं रखना चाहता था। हम जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आ रहा है, बड़ा अजीब मामला है। आमतौर पे पुलिस प्रशासन कहती है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते, और आंदोलनकारी कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे को परमिशन दी जाए। यहां पुलिस कोर्ट में जा रही है कि आप मुझे कहो कि मैं इन्हें रोकूं। तो बड़ा अजीब केस है जो कि कोर्ट में आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा के हिसाब से इसके अंदर डील करेगा, और यही बातें हमने एक फैक्ट के रूप में आपके सामने पहले से रख दी है, देश के सामने। ये जो संसद हो रहा है, इसमें प्रशांत भूषण जी और बहुत सारे बुद्धिजीवी, जज रिटायर्ड और कुछ मिलिट्री के रिटायर्ड लोग हैं। इसमें ये जो इन्होंने बताया है, ये उनका एकदम निजी फैसला, लेकिन गुरनाम सिंह जी उसकी कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नहीं है, वो उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नहीं है। आज एक मीटिंग उन्होंने बुलाया, ये उनका अपना एक फैसला है, उसके बारे में उनसे बात करेंगे।